रोटी के बगैर हमारा खाना नामुकम्मल है। सालन चाहे कोई भी हो, मगर उसको खाने के लिए या तो हमें रोटी चाहिए होती है या चावल चाहिए। आम तौर पर दो किस्म के आटे की रोटियां इस्तेमाल होती हैं। एक चावल के आटे की रोटी और दूसरा है गंदम के आटे की रोटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीजों के लिए इन दो अक़साम की रोटियों में से कौन सी रोटी बेहतर है। तो आज का मुकाबला होगा 5 राउंड्स पे मुश्तमिल और हर राउंड में एक मुख्तलिफ खासियत जांचेंगे। मुकाबले का राउंड 1 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि कौन सी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। चावल की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, यानी रोटी खाते ही शुगर का लेवल ऊपर चढ़ जाता है। जबकि गंदम की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। शुगर जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती है और जिस्म को वक्त मिलता है उसको संभालने का। दूसरे राउंड में हम जांचेंगे कि कौन सी रोटी में फाइबर की मिकदार ज्यादा है। गंदम की रोटी फाइबर से भरपूर है और फाइबर के जिस्म पे बहुत ही अच्छे असरात होते हैं। फाइबर कार्बोहाइड्रेट की हजम होने की रफ्तार को कम करता है, जिससे ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है। फाइबर का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है और शुगर के मरीजों को बार बार खाना नहीं पड़ता। फाइबर का तीसरा फायदा ये है कि ये खतरनाक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कम करता है। फाइबर का एक और फायदा जो कि तमाम मरीजों के लिए है कि वो आंतों की हरकत को बेहतर करता है, जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। इन सारी बातों से यह साबित हुआ कि फाइबर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक ढाल है। चावल की रोटी में फाइबर ना होने के बराबर है। इसका नतीजा ये है कि शुगर तेजी से ऊपर जाती है और खाने के बाद भूख दोबारा जल्दी लगती है। तो इस राउंड में भी गंदम के आटे की रोटी की जीत हुई। अब आते हैं मुकाबले के तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड है कि कौन सी रोटी में ग़िज़ाई ताकत ज्यादा है। चावल की रोटी नरम जरूर है, लेकिन ग़िज़ाइयत के मैदान में कमजोर। उसके मुकाबले में गंदम की रोटी प्रोटीन से भरपूर है, जो कि पट्ठों को मजबूत बनाता है। गंदम की रोटी में आयरन मौजूद है, जो खून बनाने में मदद देता है। और गंदम की रोटी में होते हैं विटामिन, खास तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे आसाबी निज़ाम और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस राउंड में भी जीत गंदम के रोटी की हुई। चौथा राउंड है भूख पे काबू करने की ताकत। चावल की रोटी तेजी से हजम हो जाती है और भूख को जगा देती है। शुगर का मरीज बार बार खाता है और नतीजा ब्लड शुगर में बार बार इजाफा। उसके मुकाबले में गंदम की रोटी फाइबर और प्रोटीन की वजह से देर तक पेट भरा रखती है और इसका नतीजा शुगर लेवल मुस्तहकम, वजन कम करने में मददगार और ओवर ईटिंग से बचाव। तो इस राउंड में भी जीत गंदम के रोटी की हुई। तो आइए अब चलते हैं हमारे मुकाबले के आखिरी राउंड की तरफ। अब तक के 4 राउंड्स में हमने ये देखा है कि गंदम की रोटी चावल की रोटी से बेहतर है, मगर गंदम की रोटी सब मरीजों के लिए नहीं हो सकती। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको ग्लूटेन एलर्जी या सीलियक डिजीज होती है। इन मसाइल वाले लोग अगर गंदम की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के पेट के मसाइल शुरू हो जाएंगे, जैसा कि मोशंस का लगना, पेट में दर्द वगैरह वगैरह। तो ऐसे मरीजों में चावल की रोटी एक बेहतर मुतबादल है। तो आज के मुकाबले का फैसला बिल्कुल ही वाज़ेह है। डायबिटीज के मरीजों के लिए रोजाना की बेहतरीन रोटी गंदम के आटे की रोटी है। चावल की रोटी कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रोजाना नहीं। मगर जो भी रोटी खाएं ये याद रखें कि एतदाल में खाएं, वर्जिश और मुतवाजन खुराक अपनाएं और अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल जारी रखें। तो दोस्तों, आप कौन सी रोटी रोज खाते हैं, चावल की या गंदम की? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों से शेयर जरूर करें।